Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम डिस्कस करेंगे। आज से हम सेकेंड ईयर क्लास की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम मैथ के चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड हो आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने लिखा है 12th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है गिवन दैट। अब मेरे पास क्या है जी, मेरे पास क्वेश्चन 1 का ए पार्ट है, वो कहता है f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर नंबर 1 है सेकेंड ईयर मैथ का, उसका नेम है फंक्शन एंड लिमिट्स। तो हम पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूं कि फंक्शन क्या होता है। सपोज करते हैं कि मेरे पास ये एक मुस्ततील है, यानी कि रेक्टेंगल है। अब ये देखें रेक्टेंगल है, तो उसको मैं साइड शो करूं, इसका एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। अगर मैंने इसका एरिया फाइंड करना है तो मैं किससे डिनोट करूंगा, ए से। इसका मतलब है एक्स जो है वो इसका एरिया है, यानी कि इसकी ये जो लेंथ है एंड विड्थ है उसको मैंने किससे डिनोट किया, एक्स से। तो टोटल एरिया जो हमने फाइंड करना उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए से। इसका मतलब है ए जो है, ए का फंक्शन क्या हुआ, एक्स हुआ। ए का फंक्शन क्या हुआ, एक्स हुआ। तो इसका मतलब है आज हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे हम, इसका मतलब यह है कि ए इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है, क्या लिखी है कि एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखें मैंने क्या फाइंड करना है, f इंटू माइनस एक्स। तो चलिए जहां पर f इंटू माइनस एक्स है तो वहां पर मैं क्या पुट करूंगा, -2 पुट करूंगा। ये देखिए -2 मैंने पुट किया है। अब यहां पर क्या है जी, -2 होल का स्क्वायर माइनस इंटू -2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखें जब मैं देखें ये पावर क्या है, इवन है, बेस के साथ माइनस है। जब पावर इवन हो तो बेस के साथ माइनस हो तो वो मल्टीप्लाई होने के बाद किस में चेंज हो जाती है, इवन में, यानी कि पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। किसमें, पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। अभी देखिए 2 2 दा 4, अब माइनस माइनस प्लस, अब ये क्या आया +2। जब मैं 6 को फोर को +2 करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 6। इसका मतलब है हमने f इंटू -2 फाइंड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, f इंटू -2 इज इक्वल टू 6 जो है ये हमारा आंसर है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, वो क्या कहता है जी, इसका पार्ट नंबर 3 है। तो क्या कहता है, वो कहता है f इंटू माइनस एक्स की, x -1 की वैल्यू फाइंड की, इसकी f इंटू एक्स -1। तो हम इसी वैल्यू के अंदर ये हमने फाइंड करना है। तो मेरे पास ये क्या है, इंटू फंक्शन जो दिया हुआ वो क्या है, इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। तो अब ये देखें एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, एक्स -1। जरा गौर कीजिएगा क्या आएगा, एक्स -1। अब जहां पर एक्स होगा वहां पर एक्स -1 हमने पुट करना है, एक्स -1 होल का स्क्वायर माइनस इंटू एक्स -1। तो ये देखिए मैंने पुट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर ओपन करता हूँ। हमने फार्मूला पढ़ा है कौन सा, a प्लस बी। ये देखें a प्लस बी जो है ये होल का स्क्वायर किसके इक्वल है, a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2। हमने ये फार्मूला पढ़ा है, इसी फार्मूले के मुताबिक मैं इसको ओपन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का फार्मूला है, अगर माइनस का है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर 2ab के साथ माइनस आएगा ओनली, बाकी वैल्यू प्लस की रहेगी। तो ये क्या आएगा, -2 इंटू एक्स इंटू क्या है, बी जो है वो 1 है हमारे पास। आगे क्या है जी, बी का स्क्वायर है, ये देखिए 1 का स्क्वायर।
तो ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर। अब इस माइनस को अप्लाई करता हूँ, ये क्या है माइनस एक्स। अब ये देखें ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा +1। तो अब हम क्या करेंगे इसको प्लस माइनस करेंगे, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1 माइनस एक्स + 1। अब हम क्या करते हैं इसको प्लस माइनस करते हैं, ये देखें ये एक्स स्क्वायर, अब ये -2x है, ये -x है, तो क्या हो जाएंगे जब टू वैल्यूज माइनस की जाती हैं तो वैल्यूज प्लस हो जाती हैं, चाहे वो प्लस हो जाती हैं और उसके साथ साइन जो है वो माइनस का आता है। ये देखिए ये -2x है, -x है तो -3x, साइन माइनस का आएगा। अब ये देखिए ये 1 है प्लस ये +1 है, तो ये क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब है हमारे पास क्या आया फंक्शन x - 1 की हमने आंसर फाइंड किया, तो हमारे पास क्या आया x स्क्वायर -3x + 2। तो अब इसका जो रिमेनिंग, अगर आपने मेरी वीडियो वॉच की है तो इसका पार्ट नंबर जो 4 है तो वो उसका आंसर आपने फाइंड करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट है, वो कहता है फाइंड f × a + h माइनस f × a ओवर h एंड सिंप्लीफाई। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को फाइंड करना है, क्या है जी f × x 6x - 9। हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। इस वैल्यू को यूज करते हुए हमने क्या फाइंड करना है f × a + h माइनस f × a ओवर h। हमने इस वैल्यू को फाइंड करना है इस वैल्यू को यूज करते हुए। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए मेरे पास पहले क्या है इस फार्मूले में अंदर, इस वैल्यू के अंदर क्या है f × a + h क्या है जी, ये देखें। अब मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, क्या है जी a + h है मेरे पास। तो हमें पहले ये फाइंड करना है, तो मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो क्या है इंटू x = 6x - 9 है। तो अब मैं क्या करूंगा, जहां पर x है वहां पर क्या पुट करूंगा a + h, क्या करूंगा a + h है, तो क्या आएगा 6 × a + h - 9। तो अब मैं क्या करूंगा 6 को मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या आएगा 6a, अब ये क्या आएगा 6h - 9। अब मैंने क्या फाइंड कर लिया इंटू a + h मैंने फाइंड कर लिया है। अब मैंने क्या फाइंड करना है f × a। चलिए हम क्या करते हैं, ये देखें अब क्या आएगा f × a हमने फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास वैल्यू जो गिवन है वो क्या है x = क्या है जी 6x - 9। अब जहां पर क्या है जी, जहां पर x है वहां पर मैं क्या पुट करूंगा इंटू a पुट करूंगा, क्या आएगा 6a - 9। अब ये देखिए मैंने ये वाली वैल्यू फाइंड कर ली है, तो अब इस इक्वेशन के अंदर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं, फिर इसका हम आंसर फाइंड करते हैं। ये देखें चलिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा, ये देखें अब ये क्या है f × a + h इंटू माइनस f × a ओवर क्या है जी h। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा कि f × a + h हमारे पास क्या आया 6a + 6h - 9। चलिए मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ, क्या है जी 6a प्लस यहां पर आएगा 6h, साथ में क्या है जी -9। अच्छा अब आगे क्या है जी f × a, f × क्या है 6a - 9। ये देखिए ये माइनस है तो ये वैल्यू किसके इक्वल है 6a - 9। तो यहां पर मैं ब्रैकेट शो करता हूं 6a - 9 ओवर क्या है मेरे पास, ये देखें ओवर क्या है जी h है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर h लिख देता हूं। अब हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें मैंने इसको अप्लाई करते हैं, ये क्या आएगा 6a + 6h - 9 6a + 9 ओवर क्या है मेरे पास ओवर h है। ये देखें अब हम क्या करते हैं इसको प्लस माइनस करते हैं। इधर गौर कीजिएगा 6a प्लस का है 6a माइनस का है, ये दोनों वैल्यू क्रॉस हो जाएंगी। अब ये देखिए ये -9 है, अब ये क्या है +9 है, ये क्रॉस हो गए। रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास बचा 6h ओवर क्या है h। अब ये देखिए यहाँ पर h क्रॉस हो जाएंगे तो रिमेनिंग क्या बचा 6। अब हमने क्या फाइंड किया है f × a + h माइनस f × a ओवर क्या है जी h। इसका आंसर हमारे पास क्या आया, इसका आंसर हमारे पास आया 6 f × a + h माइनस f × a ओवर h का आंसर क्या आया हमारे पास 6 आया। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है।
हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन को यूज करते हुए। क्या है हमारे पास f इंटू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है f इंटू ए प्लस एच है, तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, फिर इस वैल्यू के अंदर पुट करेंगे। अब ये देखिए मेरे पास क्या है जी, हमने फाइंड करना है कि a प्लस एच, सपोज करें हमने ये फाइंड करना है, तो मेरे पास ये क्या है f इंटू एक्स इज इक्वल टू ये क्या है जी साइन एक्स। तो अब जहां पर f है तो x है, वहां पर मैं क्या पुट करूंगा a प्लस एच इज इक्वल टू साइन, अब यहां पर क्या पुट करूंगा a प्लस एच, ये देखिए हमने पुट कर दिया है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे f इंटू ए, क्या फाइंड करेंगे f इंटू ए। तो जहां पर क्या है जी, जहां पर x है वहां पर मैं क्या पुट करूंगा a इज इक्वल टू क्या आएगा साइन a। ये देखें अब हम क्या करते हैं इस फार्मूले के अंदर यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, क्या है जी, ये देखें क्या है जी f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ इंटू ए ओवर क्या है जी हमारे पास h है। तो अब हम क्या करते हैं f इंटू ए प्लस एच हमारे पास क्या है साइन इंटू ए प्लस एच। तो चलिए मैं यहां पर इस वैल्यू को लिखता हूं, तो क्या आएगा मेरे पास साइन ए प्लस एच माइनस, अब ये देखिए ये क्या है f इंटू ए किसके इक्वल है साइन ए, अब यहां पर क्या आएगा साइन ए ओवर क्या है मेरे पास h है। अब हमने क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है। याद कीजिएगा आपने क्लास 11 में यानी कि फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर नंबर 10 लास्ट एक्सरसाइज से पहले आपने सम एंड प्रोडक्ट के कुछ फार्मूलाज आपने पढ़े थे, तो वो फार्मूला क्या था, अब हम वही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए मैं आपको फार्मूले का रिव्यू यानी कि फार्मूले के बारे में आपको बता देता हूँ। तो वो फार्मूला क्या था मेरे पास, ये देखें ये भी साइन है फंक्शन, ये भी साइन है, क्या है यहाँ पर ये भी साइन है और ये माइनस में है। अगर इस तरह के साइन हो यानी कि माइनस में हो, ये कौन सा फार्मूला है सम डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स के फार्मूले आपने एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर नंबर 10 की लास्ट एक्सरसाइज से पहले आपने ये फार्मूले पढ़े थे। तो चलिए मैं आपको फार्मूले के बारे में रिव्यू बता देता हूं। क्या अगर साइन माइनस का हो यानी कि प्लस का हो और माइनस का हो तो फार्मूला फिर क्या बनेगा, ये देखें फिर क्या आएगा साइन अगर p माइनस साइन q तो फिर ये किसके इक्वल है 2 cos p प्लस q ओवर 2। अब यहां पर क्या आएगा साइन क्या आएगा p माइनस q के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर। अब ये देखें ये क्या है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2, अब ये क्या है जी cos, अब ये p कौन क्या क्या बनेगा, अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये जो p है इसका मतलब है ये a प्लस एच जो है ये किसके इक्वल है p के। अब ये जो q होगा, अब ये जो साइन है ये किसके इक्वल है, यानी कि ये जो a है ये किसके इक्वल होगा q के। तो अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, देखिए p प्लस q, अब p मैंने क्या किया a प्लस h के इक्वल है, तो यहाँ पर लिखूंगा a प्लस h। अब आगे क्या है प्लस a किसके इक्वल है, ये देखें अब q किसके इक्वल है a के इक्वल है। अब ओवर क्या है जी मेरे पास 2 है, तो नीचे क्या है जी यहाँ पर h, ये मैंने h वैसे लिख दिया है यहाँ पर। तो अब क्या आएगा यहाँ पर, ये देखें ये साइन, अब यहाँ पर क्या आएगा p किसके इक्वल है a प्लस एच, अब आगे क्या है माइनस है, तो अब q किसके इक्वल है a के इक्वल है। अब ये देखें ये मैं क्या लिखूंगा a ओवर क्या है मेरे पास 2। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, चलिए अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये देखें ये h है ये 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 ओवर h। अब यहाँ पर क्या आएगा cos, अब ये देखें ये क्या है a प्लस a, तो ये क्या बनेगा 2a प्लस h ओवर क्या है हमारे पास 2। अब ये क्या है ये देखें, अब यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये प्लस का a है ये माइनस का है, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे तो रिमेनिंग क्या आएगा साइन h ओवर 2। अब देखें अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 2 ओवर h, अब ये क्या आएगा cos, अब ये देखें ये क्या आएगा 2a ओवर 2a प्लस h ओवर 2, मैंने 2 के साथ इसको भी लिख दिया है h के साथ भी लिख दिया है। अब यहां पर क्या आएगा साइन इंटू क्या आएगा h ओवर 2। अब ये क्या आएगा, ये देखें ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा 2 ओवर h क्या आएगा जी cos इंटू a प्लस h ओवर 2।
अब यहाँ पर क्या आएगा साइन इंटू एच ओवर क्या आएगा 2। इसका मतलब है ये देखिए हमने क्या किया एफ इंटू ए प्लस एच माइनस एफ इंटू ए ओवर एच का आंसर फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया 2 ओवर एच काज ए प्लस एच ओवर 2 साइन इंटू एच ओवर 2। तो अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं यानी कि इसके जो पार्ट नंबर 3 एंड 4 है उसका आंसर आपने फाइंड करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। तो आपने अगर कंप्लीट वीडियो वॉच की है तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की हर आने वाली नई वीडियो जो इजी मेथड के साथ है वो आपके तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।